अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, या फिर हमारे ही मुंह से कभी निकला होगा। सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे बात ही गुप्त राज होते हैं जो हम किसी दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर कई परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए, पर यह सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में या मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरों को बताई थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो गौतम बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, और क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट गई है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इन सभी बातों को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। 2 वक्त की रोटी भी उसे बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन अपनी पत्नी के सामने उसने अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस भी जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ तो कोई भी मुझे काम नहीं देता। हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। मैं काम की तलाश कर कर के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इस उपाय से तुम काम प्राप्त कर सकते हो। यह बात मोहन की समझ में आ गई और वह अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ पैर जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि वह बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वो जो कुछ भी देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा। कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। वह अंदर ही अंदर खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिलता था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर मोहन वहीं पर चुप हो गया, और ये बात कहीं न कहीं सत्य भी थी। सेठ ने तो उसे उसी की मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और मोहन उसी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब मोहन से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात मोहन के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचे और धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के लिए समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसको दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारों को पैसे भी नहीं दिए, और हम इसको पैसे दे दें तो कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास है कुछ नहीं, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से मोहन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी
जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। मोहन इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराते हुए कहते हैं, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी बुद्धि होती तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें चित नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी को मत दिखाओ। घर में जो रूखी सूखी रोटी है वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा तुम खुद सोचो, मजबूरी बताने का प्रयोजन क्या होता है? या तो वो दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए, अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन है। आप अपने खुद के अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। अब खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं। आप अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो, जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए और हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटती हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरों सगे संबंधियों से बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाइयाँ और झगड़े और बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को तो बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन वो सत्य है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से समझाता हूँ। अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का प्रयोजन ये है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे।
क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ा का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो आपको अपनी आमदनी बताने का कोई तर्क ही नहीं बनता। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान हैं और दूसरी बात कि आपको यह बात किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो उस ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपने घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिला सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका शत्रु भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। दान ऐसा करो कि जब आपका दायां हाथ दान कर रहा हो तो उसकी भनक बाएं हाथ को भी ना लगे। यही वो 7 बातें थी जो बौद्ध भिक्षु ने बताई। इन्हीं बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचें तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।